घंटे की मीटिंग है, ये कोई ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं। 8 घंटे में इतनी मीटिंग हो सकती है। अगर 10 दिन की मीटिंग हो जाए तो हाल क्या होगा? हमारा होगा कि हाल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हाल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। ये नारा होगा इस आंदोलन का, नारा होगा इस आंदोलन का। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। ये हर देश के किसान और मजदूर का आंदोलन है। ये बढ़ेगा आंदोलन। ये सरकारें जिस हिसाब से आई है सत्ता में, उसी हिसाब से जाएगी। किसान संघर्ष ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ नहीं लेंदी, किसान अपने घरों ਨੂੰ वापस नहीं मुड़नगे। आदरणीय इस सभा के अध्यक्ष जी, यहाँ पे सभी किसानों, नौजवान साथियों, राजा राम मीर जी जो आंदोलन चला रहे हैं शाहजहांपुर को, उनके बहुत से साथी हैं। बलबीर सिंह जी छिल्लर, दीनबंधु शर्मा, राकेश चौधरी, राकेश राणा, विक्रम मीना, दोसा, मांगेराम मीना, शेर सिंह जी जो जिला अध्यक्ष हैं। तो ये सारे लोग, धर्मेंद्र और शरद सिंह, और भाई पहली बार आया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये जिला कौन सा है। अब जो काम की बात है, मैं जो सही है मैं वो बता दूं। और मुझे रात को 2 बजे सोया और 2 बजे बताया कि आपके साथ में इतनी गाड़ी जाएगी, रात को वहां जाना है। ना मुझे प्रोग्राम का पता था, यहाँ पे गौरव टिकट को आना था। हमारे तो प्रोग्राम ना हमें ये पता कि प्रोग्राम किसने लिया और किसने दिया, हमें तो बता के अलवर जाना, ना किसी का पर्चा दिया कि कहा जाना ये है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुबह 7-8 बजे हम चले कि अलवर जाना, कहा जाना, ये जाना। उसके बाद में इस तरह का लोगों का जो प्यार है, वो 8 घंटे की मीटिंग है, ये कोई ज्यादा बड़ी मीटिंग नहीं। 8 घंटे में इतनी मीटिंग हो सकती है। अगर 10 दिन की मीटिंग हो जाए तो हाल क्या होगा? देखो, हमारा नारा है अब यहाँ पे पता चला है, यहाँ पे कि जो पहाड़ों के बीच में गांव, कच्चे धानियों का बसा हुआ गांव, कच्चे रास्तों पे कुछ चल के यहाँ पे आए। अब जो नारा होगा ना, हमारा होगा कि हाल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा, हाल चलाने वाला हाथ नहीं जोड़ेगा। ये नारा होगा इस आंदोलन का, नारा होगा इस आंदोलन का। हम ही किसान हैं, हम ही जवान हैं। जो मेरे नौजवान साथी जो पुलिस फोर्स और मिलिट्री में नौकरी करते हैं, कल एक गांव से फोन आया, उसने कहा कि आपके बॉर्डर पे वो ड्यूटी दे रहा है, हमारा बालक है, उसका जन्मदिन है आज। हमने कहा कि जन्मदिन ये किसान मनाएगा उसका, तो हमने उसका जन्मदिन मनाया। वही हमने नहीं बताया कि जवान कौन था, उस जवान का जन्मदिन मनाया, वही बहुत से जवानों को केक खिलवाया। हम मनाएंगे उनका जन्मदिन, हमारे बच्चे हैं। ये आंदोलन होगा, ये आंदोलन है, अनाज तिजोरी में बंद नहीं होगा। ये आंदोलन उस गरीब आदमी का है जिसके पास में 2 वक्त की भी रोटी नहीं है। ये व्यापारी किस तरह के व्यापारी आए देश में आगे, ये भूख पे व्यापार करने वाले लोग, यहाँ पे भूख कितनी तेज लगेगी उस पर कीमत तय करेंगे। ये अनाज को तिजोरियों में बंद करेंगे, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे, रोटी को बाजार की वस्तु नहीं बनने देंगे। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा, जब तक एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, जब तक बाजरे के रेट भारत सरकार के दिए हुए कानून पर नहीं मिलेंगे, जब तक हमारे सरसों के रेट नहीं मिलेंगे, जब तक पूरे देश के किसान को एमएसपी पे खरीद नहीं होगी, ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे बहुत। अगर सरदार भाई हमारे साथ में आ गए, वे किसान हैं, उनको आप अफगानिस्तानी बताओगे,
वे नहीं मान रहे तो आप हरियाणा और पंजाब का आंदोलन बताओगे, अगर आगे बढ़े तो उत्तर प्रदेश का बताओगे, अगर शाहजहांपुर में हमारे लोग बैठे तो राजस्थान का बताओगे। आप बताओ जिस जिसका बताओगे। यह आंदोलन पूरे देश का है, पूरे देश के किसानों का है, उस दुकानदार का है जो शहर में नुक्कड़ की दुकान करता है और 100 लोगों को उधार सामान देता है। यह आंदोलन उसका भी है, वो भी खत्म होंगे। 4.5 करोड़ लोग वे खत्म होंगे जो रेहड़ी पटरी पर साप्ताहिक बाजार लगा के अपना गुजारा बसर करते हैं। अगला टारगेट उनका है, वे कहां जाएंगे? जो 2 रुपए की कंघी और 1.5 और 5 रुपए का सिंदूर हमारी माताएं वहां से खरीद कर जाती है, वो जब डब्बी में बंद होकर और शीशे की कोठरी में चला जाएगा तो 120 रुपए का सिंदूर होगा। यह आंदोलन उसका भी है। जिसके पास में बिजली का कनेक्शन नहीं है वो सस्ता माल खरीद कर सस्ता माल बेचता है। ये हर देश के किसान और मजदूर का आंदोलन है। ये बढ़ेगा आंदोलन। ये सरकारें जिस हिसाब से आई है ना सत्ता में, उसी हिसाब से जाएगी। राकेश टकैत ने संबोधन करदਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਟਕੈਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। हम करेंगे, गुजरात में भी मीटिंग करेंगे। वहां के लोगों को बंधन में है, वहां के लोग, गुजरात को भी आजाद कराना है। देश तो आजाद होगा, किसानों की आजादी की लड़ाई है, गुजरात की भी लड़ाई है। गुजरात में किसी थाने का नंबर किसी देश के किसी के पास में नहीं पा सकता। गुजरात के कलेक्टर का नंबर किसी जारी में नहीं पा सकता हिंदुस्तान की। गुजरात के आवाम पूरी दुनिया से कटा हुआ है, किसी के पास में कोई फोन नंबर नहीं है। वहां का किसान, वहां का मजदूर बंधन में है। हम जाएंगे गुजरात में भी, गुजरात के लोगों के संपर्क में है। गुजरात के लोग इतने दहशत में है कि अगर ट्रेन में बैठते हैं, अगर ये पता चलेगा कि ये दिल्ली के मूवमेंट में जा रहा है तो उसके घर पर पुलिस जाती है। आ नहीं सकते वहां के लोग, वो तोड़ना पड़ेगा। गुजरात में जाएंगे। राजस्थान की तो ये 8 घंटे की मीटिंग हमारी थी। अगली मीटिंग की तैयारी राजा राम मीर जी, युद्धवीर सिंह जी और जितने भी हमारे साथी यहाँ के नरेश जी हैं, ये सब लोग कर रहे हैं। वे मीटिंग यहाँ पे ही करेंगे, यही क्षेत्र को ही होगा। हमें ज्यादा जानकारी नहीं है कि कहाँ वो मीटिंग होगी। वो मीटिंग आपको 10 दिन का 15 दिन का टाइम देकर मीटिंग होगी। और हमको यह भी पता है कि राजस्थान की मीटिंग या तो सुबह ही 10 बजे तक होती है या शाम को 4 बजे होगी। दिन में मीटिंग नहीं होती यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जमीन तपती है। यहाँ की ये लड़ाई होगी, ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी दिल्ली में, जब तक 3 बिल वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे कानून नहीं बनेगा, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू नहीं होंगे। हमारे लोग अत्याचार होते हैं। अगर यहाँ के लोग शाहजहांपुर बॉर्डर से लोग अगर दिल्ली के अंदर जाना चाहते थे तो उनके ऊपर हरियाणा पुलिस और वो लाठीचार्ज करेगी, आंसू गैस के छोड़े छोड़ेगी। अरे मिल गया, आपका साथ मिल गया, राजा राम मीर जी और आप लोगों का पूरा साथ मिला। जो नेशनल हाईवे था जो जयपुर से दिल्ली जाता था, ये कभी बंद नहीं हुआ हमसे। अब की बार हुआ है ये बंद, अब की बार ऐतिहासिक बंद हुआ है। आप शाहजहांपुर बॉर्डर को मजबूत करो। आपकी जिम्मेदारी है कि जिस तरह से खापे पंचायत हरियाणा की तरफ से पूरे बॉर्डरों को घेरे हुए हैं, आपकी जिम्मेदारी है राजस्थान की तरफ से। आप सब किसान हो, ये किसी बिरादरी का आंदोलन नहीं है, ये किसानों का आंदोलन है। आपकी हम पूर्ण रूप से जिम्मेदारी लेकर जाते हैं। आपके भरोसे शाहजहांपुर बॉर्डर को छोड़कर जाते हैं कि आप उसकी मदद करें। वहां पर आप रहे, अपना झंडा लगाओ, अपना बैनर लगाओ, वहां पर रहे। दूसरा जो 18 तारीख की जो बात करी है ट्रेन रोकने की, मैंने देखा कि पटड़ियां बहुत पटी है, तोड़फोड़ बहुत हुई है। अब की बार ऐतिहासिक जाम होगा, ना पटड़ियां पटेगी, हम फूल लेकर जाएंगे और पटड़ियों को फूल चढ़ाएंगे और रास्ता जाम करेंगे। नई मिसाल पैदा हो गई। ये जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन किसानों का हमसफर इसी से ही होता है, ट्रेन से ही। इसकी पूजा करो ट्रेन की, ये फ्री में लेकर जाती है सब किसानों को। जब ये ट्रेन चलती है तो सारा किसान इसमें फ्री चलता है मीटिंगों में। इसमें पुष्प चढ़ा के इसके 4 घंटे हमको रोकनी है।
आपको अगला जो आंदोलन होगा उस पर ध्यान रखना, और ये भी आपको ध्यान रखना कि हल चलाने वाला किसान अब हाथ नहीं जोड़ेगा। यह अधिकारियों के सामने आपको कहना पड़ेगा। जो आप कहते हो कि पटवारी अगर हाथ जोड़ लिए, अब हाथ नहीं जोड़ोगे आप, अब अपने हक की बात करोगे। आपका जो संगठन है, जो संयुक्त मोर्चा है, बहुत लोग इसमें 40 लोग, उसमें पूरे देश के किसानों ने विश्वास करा है। उसमें से हम भी एक कड़ी है, वो पीछे नहीं हटेगा। हमने कहा कि हमारे पंच भी वही रहेंगे और हमारा मंच भी वही रहेगा। भारत सरकार को अगर बात करनी है तो हमारे पंचों से बात करो। किसानों के फैसले फसलों के किसान करेगा और सरकारों से फैसले हमारे पंच करेंगे। ये हमारा आंदोलन की कड़ी है, पूर्ण रूप से मजबूत हमारा आंदोलन है। और जिस तरह से राजस्थान और पूरे देश ने विश्वास जताया है, अब उसको उम्मीद होगी है कि आपका आंदोलन कहीं कमजोर नहीं होगा। मेरी माताएं बहनें जिस हिसाब से आई है, बैठी हुई है और बात सुन रही है, आपसे उम्मीद करते हैं कि जब भी आंदोलन हो, कोई घर से परिवार का आदमी आंदोलन में जाए, उसको 10 रोटी बढ़ाकर दे देना। और जहां आंदोलन में जाएगा जो आपका परिवार उसका जुड़ जाएगा। जिस घर से 10 रोटी आंदोलन में चली जाएगी, उसका परिवार 25 साल तक आंदोलन को नहीं छोड़ने का। ये आंदोलन रोटी से आंदोलन चला है, रोटी से ही आंदोलन चलेगा। ये क्रांति जो किसान क्रांति है, ये होगी, किसानों की जीत होगी। आप लोगों ने बात सुने, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाज। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵੀ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਡਟੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ।